अक्सर ट्रेन से सफ़र करते समय आपने देखा होगा कि रास्ते में टर्मिनल, जंक्शन या फिर सेंट्रल स्टेशन पड़ते हैं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि इनके बीच अंतर क्या होता है? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि टर्मिनल, जंक्शन और सेंट्रल स्टेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्ण मोहन और आप देख रहे हैं केएम टॉक्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेलवे मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा संचालित भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और विश्व का सबसे बड़ा चौथा रेल नेटवर्क है। भारत में रेलवे पटरी 92,081 किलोमीटर में फैली हुई है, जो कि 66,687 किलोमीटर की दूरी को कवर करती हैं। रेल यात्रा हम सबके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे अनफॉरगेटेबल जिसको कहते हैं, सबसे अनफॉरगेटेबल रेल यात्रा को ही माना जाता है। ठीक है, इसके ज़रिए आराम से कहीं भी पहुंचा जा सकता है। जब आप सफ़र करते होंगे तो आपने देखा होगा कि रास्ते में टर्मिनल, जंक्शन या फिर सेंट्रल रेलवे स्टेशन ज़रूर पड़ते हैं। तो आइए सबको बारी बारी से हम लोग समझते हैं। हम आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला टर्मिनल या फिर टर्मिनस, सेंट्रल रेलवे स्टेशन और जंक्शन और फिर स्टेशंस। ठीक है, मतलब टर्मिनल को हम लोग टर्मिनस भी कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टर्मिनस या फिर टर्मिनल की। ये स्टेशन कौन से होते हैं? देखिए, जहाँ पे ट्रैक समाप्त होता है, ट्रैक के समाप्त होने पर एक स्टेशन को टर्मिनस या फिर टर्मिनल कहा जाता है। जहाँ पे ट्रैक समाप्त हो जाती है, यानी ट्रेन केवल एक ही दिशा में प्रवेश कर सकती है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि जिस दिशा में ट्रेन टर्मिनल स्टेशन में पहुँचती है और दूसरी जगह जाने के लिए उसे उसी दिशा में वापस आकर फिर से गुजरना पड़ता है। समझ में आ गया होगा। क्या आप जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल या फिर विक्टोरिया टर्मिनस और लोकमान्य तिलक टर्मिनल देश के सबसे बड़े टर्मिनल स्टेशन हैं? अन्य बांद्रा टर्मिनस, हावड़ा टर्मिनस, भावनगर टर्मिनल, कोचीन हार्बर टर्मिनस इत्यादि टर्मिनल स्टेशन हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं कि टर्मिनल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि टर्मिनल किसको कहा जाता है। आप लोग बात करते हैं सेंट्रल रेलवे स्टेशन की। देखिए, सेंट्रल रेलवे स्टेशन का मतलब होता है यह शहर का सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन होता है। सेंट्रल स्टेशन आमतौर पर बहुत बड़ा होता है और कई ट्रेनें यहाँ से रोज़ाना गुजरती हैं। ये भी ज़रूरी नहीं कि किसी शहर में एक से ज़्यादा स्टेशन होने पर वहाँ कोई सेंट्रल स्टेशन भी हो। जैसा कि भारत की राजधानी दिल्ली का कोई सेंट्रल स्टेशन नहीं है। यह सबसे पुराना स्टेशन भी हो सकता है, इसलिए इसे सेंट्रल कहा जाता है। भारत में कुल 5 सेंट्रल स्टेशन हैं, जिसमें त्रिवेंद्रम, कानपुर, मैंगलोर सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल और चेन्नई सेंट्रल जैसे स्टेशन आते हैं। अब आखिर हम लोग बात करते हैं जंक्शन की। यदि एक स्टेशन से कम 3 मार्ग निकलते हैं तो उसे हम लोग स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। मतलब कम से कम 3 रूट निकले उस स्टेशन से तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे। यानी कि ट्रेन कम से कम एक साथ 2 रूट से भी जा सकती है और जा भी सकती है। सबसे ज़्यादा रूट्स वाला जंक्शन मथुरा का है। यहाँ से 7 रूट निकलते हैं। ठीक है, और सेलम जंक्शन से 6 रूट, विजयवाड़ा से 5 और बरेली जंक्शन से 5 रूट निकलते हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि रेलवे में टर्मिनल, जंक्शन और सेंट्रल स्टेशन के बीच का अंतर क्या होता है। मिलते हैं किसी और रेलवे की जानकारी के साथ किसी और वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।